हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई वो बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई है। हालांकि अभी तो 6 बजे ही धूप निकल जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुबह हो जाता है। लेकिन फिर भी आज थोड़ी लेट से ही मैं उठी हूँ। जैसा कि मैं बताती हूँ कि इस रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है और नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, फिर मॉर्निंग में उठने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए 6 बजे मैं उठी थी और उठने के बाद जो है वो फ्रेश वगैरह हुई, चाय वगैरह ये सब पिया और अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ 7 बजे के आसपास, क्योंकि वासु को तो स्कूल भेजना नहीं है। तो आज कल ही मैंने बताया था कि वासु जब स्कूल नहीं जाएगा तो मुझे मॉर्निंग में थोड़ी देर स्टडी, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे स्टडी मॉर्निंग में कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और आज मैं यहाँ पे INM का क्लास कर रही हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मेरा GK GS जो है वो 40 नंबर का होने वाला है और उसमें INM का जो है वो अच्छा खासा रोल है। तो INM को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। INM और ज्योग्राफी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दी आप GK GS कहाँ से कर रहे हो? तो जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं कहीं से भी कोई भी चीज़ जो है ना, कहीं अदर साइड से, यानी कि यूट्यूब के किसी और चैनल से या बुक से नहीं कर रही हूँ। जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ वो मैंने बैच लिया है और वहीं से कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और टाइम बहुत कम है। तो इसमें मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज रख लूँ पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में क्रिएट हो जाएगा और मैं शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊँ। और जितना बैच में पढ़ाया जा रहा है ना, मैं उसी को सही से कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो अदर साइड से पढ़ने का तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता है कि मैं कहीं और से भी पढ़ाई करूँगी। तो GK GS चाहे जो भी हो, मैं ना सिर्फ जो बैच लिया है सचिन एकेडमी का, वहीं से कर रही हूँ। यहाँ पे ना मेरा क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक क्लास मैंने लगभग 1 घंटे में अपनी कंप्लीट करी है। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको टाइम लग ही जाता है उतना, नहीं तो आप थोड़ा फास्ट करके भी वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन मैं ना हर चीज़ का नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि आप बिना लिखे जब पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में सारी बातें नहीं रहती हैं। और जब आप लिख के पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। पढ़ाई का तरीका जो है वो लिख के पढ़ना ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और दूसरे साइड ना मैंने चावल को फूलने के लिए रख दिया है। आजकल मॉर्निंग में ही मैं चावल दाल बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोटी खाने का मन नहीं करता है और बहुत देर किचन में खड़ा होने का भी मन नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ना कि कोई भी मसाला वगैरह वाली चीज़ ना बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सिंपल खाना, जितना सिंपल खाना हो ना उतना ही खाने का मतलब सही रह रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और उधर किचन का काम करने के बाद ना मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। तो झाड़ू लगाने से पहले ना मैं अपना बेड जो है वो पहले ठीक कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, यानी कि सफाई करूँगी पूरे घर का। हम सभी लड़कियों की ना लाइफ में जो आगे बढ़ने की जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारी खुद की लड़ाई है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें ना आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ना हमेशा से ही होता आया है कि लड़कियों को हमेशा दूसरों पे डिपेंड इसीलिए रखा गया है ताकि वो अपने जीवन में ना अपने मन मर्जी से कुछ भी ना कर पाए। तो अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे ना तो आपके साथ आपको कोई खड़ा नहीं मिलेगा। ये आपकी खुद की लड़ाई होगी और इसमें आपको सब चीज़ को बर्दाश्त करके ना खुद ही आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज ना मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें हमारी एक सब्सक्राइबर बता रही थी कि उनके हस्बैंड एंड सास ससुर तीनों जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है। और ये कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपके पेरेंट्स का सपोर्टिव होना तो मिल जाएगा आपको कि आपके पेरेंट्स आपके लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लॉज का सपोर्टिव होना ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं भगवान से दुआ यही करती हूँ कि इन लॉज भी ना हमारे चीज़ को समझे और उतना ही सपोर्टिव बने जितना कि हमारे पेरेंट्स होते हैं। अक्सर शादी के बाद ना आपको लड़कियां यही कहती मिलेंगी कि वो पढ़ना तो चाहती हैं, आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन इन लॉ सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं उन लड़कियों से ना यही कहना चाहूँगी कि आप उम्मीद ही ना रखें कि आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे आपके पढ़ाई करने के लिए या आपके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि अगर हमारे घर की बहू बाहर काम करने जाएगी तो हमारे घर की देखरेख कौन करेगा। वो आपको लाते ही सिर्फ इसीलिए है कि उनके घर की अच्छे से देखरेख हो पाए, उनकी सेवा हो पाए। वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि हाँ आप आगे बढ़े या कहीं बाहर जाए, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ करें। ये उनका कभी ऐसा मन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहती कि सभी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हाँ अधिकांशतः ऐसे ही आपको इन लॉज मिलेंगे, ऐसे ही ससुराल वाले मिलेंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में शादी के बाद आगे बढ़ें। इसीलिए ना आप उनसे उम्मीद ही ना रखें। और एक चीज़ आपने ज़रूर गौर किया होगा
होगा कि जब हम किसी से हमें उम्मीद नहीं रहती है ना कि हाँ ये हमें सपोर्ट करेगा या इससे हमें कुछ मिलेगा, तो हमें दुःख नहीं होता है। लेकिन जब हम अंदर से ये सोचते हैं ना कि नहीं, इस इंसान से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, इस इंसान से हमें मदद मिलनी चाहिए, और जब वो नहीं करता है और हमारी उम्मीदें टूटती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमें दुःख होता है। तो हम ऐसा वहम पालें ही ना कि जिसे टूटने पे हमें बहुत ही ज़्यादा दुःख हो। हम पहले ही इस चीज़ को समझ जाए कि नहीं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ ये हमें हेल्प करेंगे, ये मेरी लड़ाई है, हमें खुद ही लड़नी है और हमें खुद ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना है। और एक दिन वो समय आ जाएगा जिसमें हम भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अपने लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पे सुबह का खाना मैंने रेडी कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना ही सिंपल खाना बनाया है। दाल चावल, आम की चटनी और बैगन की, जिस शायद इसको कलौंजी बोला जाता है, तो मैंने वही बनाया था। और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद, नहाने धोने के बाद ना, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लगभग 1-1.5 घंटे मैं सोई हूँ और सो के उठने के बाद मैं लगभग 2 बजे के करीब में यहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठी थी, 1 घंटे मैंने पढ़ाई किया था, उसके बाद मैंने घर के सारे काम भी करे और फिर मैं उसके बाद 1-1.5 घंटे फिर मैं रेस्ट की और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ 2 बजे के करीब में पढ़ाई करने के लिए। और इसके बावजूद मैं शाम तक जो है ना 5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर लूँगी, घर के सारे काम भी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं इसलिए हमसे नहीं हो पाता है। अगर हम करना चाहें तो हम कर लेंगे और 4-5 घंटे ना आप ईज़िली पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो 4-5 घंटे होते हैं ना, वो हम वेस्ट कर देते हैं, बिना मतलब का बर्बाद कर देते हैं, या तो किसी से बात करके या फ़ोन देख के या टीवी देख के, इन सब चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। नहीं, अगर हम वो सारी चीज़ें ना करें तो 4-5 घंटे हम ईज़िली पढ़ सकते हैं। और 6-7 घंटे पढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा सा काम को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे जब मैं 2 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी थी ना, तो मैंने केमिस्ट्री के 2 क्लास कंप्लीट किए हैं लगभग 3.5 घंटे में। और अब मैं पढ़ाई अपनी थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है बंद करी थी। और यहाँ पे जो कपड़े सूखने के लिए डालने थे उसको मैं डाल दे रही हूँ। तो मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रेस्ट करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और इस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। वैसे अगर आप घर का काम करना चाहें तो एनी टाइम ही घर में कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं होता है कि नहीं करना ही है। तो ये टाइम जो है ना, वो मैं अपने स्टडी के लिए ही रखती हूँ। दिन का टाइम जो है वो मैं अपने स्टडी को ही देना चाहती हूँ। यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का क्लास करूँगी। तो जैसा कि बायोलॉजी ना मैंने कंप्लीट किया हुआ है पहले ही, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ना नहीं कंप्लीट किया है, मुझे साथ में ही पढ़ाई करना है। तो इसको लगभग मैंने 1 सप्ताह बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और जैसा कि साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स का क्लास करूँगी। और चूँकि 1 वीक ना मैंने बिल्कुल भी साइंस को नहीं पढ़ा है, तो मैं इधर सोची हूँ कि लगभग 2 क्लास केमिस्ट्री और 2 क्लास फ़िज़िक्स का डेली कर लूँ। और क्योंकि थ्योरी पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है और काफ़ी दिन मुझे इन सारी चीज़ों को पढ़े हुए हो गया है। लगभग 10 साल मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ाई किए हुए हो गए हैं। तो थ्योरी कंप्लीट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2-2 क्लास ना पहले साइंस के कर लेते हैं। और तब तक के लिए मैंने जीके जीएस को थोड़ा सा मैं कम पढ़ूंगी, क्योंकि 2-2 क्लास करूंगी ना तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो फिर से जो है वो अपने रूटीन पे मैं आ जाऊंगी और अपने रूटीन पे पढ़ाई करने लगूंगी। यहाँ पे ना मैंने कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले थे और कुछ जो है वो बाल्टी में ही पड़े हुए थे। तो वासु को दिख गया और वासु लग गया है अपने इस काम में। और सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। इतना छोटा है लेकिन बहुत सारा काम ये मेरा कर देता है और इससे जितना हो पाता है वो कर लेता है। यहाँ पे जो मैं फ़िज़िक्स का क्लास कर रही हूँ ना, ये 3.0 में मैंने किए हुए हैं ये सारे क्लास। तो नोट्स मुझे नहीं बनाना है, मैंने नोट्स बना लिया था, सिर्फ ना मुझे लेक्चर अटेंड करने थे और साथ में मैंने कॉपी खोल के रखा हुआ था। और यहाँ पे मेरा फ़िज़िक्स का क्लास भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं अपना टाइमर बंद कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। और आज मैंने मैथ सॉल्व नहीं किया है, तो मैथ सॉल्व मैं रात में करूँगी। टाइम 6:15 हो गए हैं और इस टाइम से ना रात के 9 बजे तक मेरे पास जो है वो प्रॉपर काम है। यानी कि इस टाइम से मुझे वीडियो एडिट करके आपके साथ शेयर करना है, रात का डिनर बनाना है, वासु का होमवर्क कराना है एंड उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब मैंने सोचा है कि रात में मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैथ्स मुझे डेली ही सॉल्व करने हैं, लेकिन आज मैंने मैथ्स सॉल्व नहीं किया है तो उसको मैं रात में ज़रूर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कुर्सी कपड़ा हो चुका है, 3-4 दिनों से मैंने फोल्ड नहीं किया है, तो इस सारे को फोल्ड करना है। बहुत सारे कपड़े प्रेस करने वाले हो गए हैं, तो उन सारे को प्रेस भी करना है। तो अब इस
उस टाइम से ना ये सारी चीज़ें भी मुझे कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि छूट जाता है। यहाँ पे मैंने बच्चों को बैठा दिया है होमवर्क करने के लिए और इनकी हो चुकी है समर वैकेशन, तो ये दिन भर घर में ही रहते हैं और ये इस टाइम होमवर्क करेंगे, तब तक मैं जो बाकी काम है वो कर लूँगी और मुझे अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम हो गया है संध्या आरती का, तो मैं दिया जला ले रही हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ही आपसे मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा।